हेलो व्हाट्स अप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा करेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर द स्पेशल ऑफ माई स्टूडेंट्स दैट 6 to 12th। एक्चुअली वैसे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। टॉपिक रहने वाला है फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम हो चुका उनको डाले, तो उनको ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। तो सो आई थॉट कि जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फिगर ऑफ स्पीच रहने वाली है, क्यों ना मैं उस पर एक वीडियो बना दूं। तो ये जो वीडियो स्पेशली मेरे अभी जो करंट स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए है, 6 to 12 के लिए वीडियो रहने वाली है। और जो आप पोइट्री सेक्शन करते हो या कोई भी आप लिटरेरी कोई भी वर्क पढ़ते हो, तो वहाँ पे इन फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। तो बेसिकली ये उन टीचर्स के लिए भी है जिनके पास की मास्टर्स नहीं थी और वो भी टीजीटी बने हैं, टीजीटी लगे हैं एग्ज़ाम देके, तो ये उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके जी, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, जो फर्स्ट हमारी लिटरेरी टर्म है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? देखिए, जैसे हम हिंदी में करते हैं अनुप्रास अलंकार, ऐसे ही इंग्लिश में होता है एलिट्रेशन। वहाँ पे क्या होगा, आपके जो कॉन्सोनेंट हैं वो रिपीट होते मिलेंगे, सिलेबल है या कॉन्सोनेंट है वो रिपीट होते मिलेंगे। जैसे भाई TH हो गया या TT हो गया, रिपीटिंग, राइट। तो फिर हम बात करते हैं सिम्बली और मेटाफर की। सिम्बली और मेटाफर दोनों ही जो हमारी लिटरेरी डिवाइस हैं या फिगर ऑफ स्पीच है, दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं। अब कंपैरिजन से क्या मतलब है? देखिए, अगर हमें कहना हो, ध्यान से समझिएगा, हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई ये जो लड़का है ये तो शेर जैसा है, या मैं कह दूं भाई मेरा पुत्र तो शेर है, ठीक है। अगर मैंने कहा ही इज लाइक अ लायन, तो जहां पे कंपैरिजन होगा एंड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक और एस, ठीक है, तो वहां होगा सिम्बली। और जहां पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं वहां पे होगा मेटाफर। मैंने कहा कि मेरा पुत्र तो शेर है, तो यहाँ पे मेटाफर है। मैंने कहा कि मेरा पुत्र शेर जैसा है, तो यहाँ पे सिम्बली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में आप दो अपोजिट नेचर के वर्ड्स को साथ में लाके खड़ा कर देते, जैसे कि स्वीट टीयर, हैप्पीली मैरिड जी। और भी काफी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मैं कह दूं क्वाइट नॉइस। अब क्वाइट शांत होता है और नॉइस तो भी शोर शराबा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। एक होता है पर्सोनिफिकेशन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मानवीकरण। पर्सोना यानी कि पर्सन, इंसान से बना है, तो मानवीकरण। तो ये आपको हिंदी में पता होगा कि जब कभी आपको नॉन लिविंग थिंग में जो इंसान है, लिविंग बीइंग है, उनकी एक्टिविटीज, उनके तरह का जो बेसिक नेचर है वो शो किया जाए, तो वहां पे होता है पर्सोनिफिकेशन। फिर एक दूसरी जो डिवाइस है उसका होता है हाइपरबली। आप में से कई उसको, क्योंकि स्पेलिंग क्या रहती है HYPERBOLE, आप में से कई शायद उसको हाइपरबोल भी प्रोनाउंस करते होंगे, पर द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज हाइपरबली। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति क्या होती है? बढ़ चढ़ के कोई चीज बोलना, बढ़ा चढ़ा के, एग्जेजरेट करना चीजों को, ठीक है। तो ये होता है हाइपरबली। आई होप ये जितनी मैंने आपको टर्म्स बताई। हाँ, वन मोर थिंग, हम बात करते हैं राइम स्कीम की, तो वो बड़ा इजी रहता है। जो चीज की साउंड सेम है वहां हम लोग सेम अल्फाबेट रखते हैं, जिनकी साउंड अलग है उसमें हम अलग अलग अल्फाबेट रखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, जैसे ABCD, इस तरीके से। तो यही कुछ डिवाइस हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं। तो अगर आपने इन तरह की लिटरेरी डिवाइस को आपने ध्यान रख लिया, कौन कौन से करवाए मैंने? एलिट्रेशन, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली एंड ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। ओके, एक और वर्ड मुझे याद आ गया है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया वो वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड से बने हैं, जो इकोइज्म से, इकोइज्म होती है गूंज, जिसमें मैंने कहा बज, हम, हिस, तो इस तरह की साउंड को हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। ओके जी।